हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 30 बाई 60, ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 30 फीट है। 30 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है। और जो हमारी प्लॉट की लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक, वो हमारे पास है 60 फीट है। 60 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 30 × 60 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड है। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। मतलब कि जो हमारा प्लॉट है वो 3 साइड से पैक है, मतलब 3 साइड किन्हीं और का प्लॉट है, सिर्फ एक सामने से ही ओपन है पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है, यहाँ पर रोड आपकी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर हमारे पास 10 फीट का मेन गेट है। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 18.5 फीट है। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक है और 18.5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा पार्किंग रहेगा। यहाँ पर हमारे आराम से एक कार पार्क हो जाएगी। पार्किंग की इस तरफ देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर 5 फीट चौड़ाई के अंदर हमने जगह छोड़ रखी है, ताकि आप यहाँ पर अपना छोटा सा गार्डन वगैरह लगा सकते हो। पार्किंग से आगे चलते हैं सीधा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जैसे 2-3 स्टेप अप करते हैं तो हमारे पास 4 फीट चौड़ाई के अंदर वरामदा बना हुआ है। और वरामदा के इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है स्टेयरकेस। यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे। 3.5 फीट बाई 3.5 फीट का हमारे पास स्टेयर का लैंडिंग है। तो जो हमारा स्टेयरकेस है वो घर की बाहर की तरफ हमने दे रखा है। अब चलते हैं वापस स्टेयरकेस के इस तरफ। तो यहाँ पर हमारा वरामदा हो गया और वरामदा के जस्ट सामने हमारा घर का मेन डोर आ रहा, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं लिविंग एरिया के अंदर। ये हमारा लिविंग एरिया है, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 15 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 15 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर हमारा आराम से सोफे वगैरह लग जाएंगे। और इस लिविंग एरिया की 4 फीट की विंडो हमारी सामने वरामदा के अंदर निकल रही है। लिविंग एरिया की इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास बना हुआ पूजा रूम, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 7 फीट 3 इंच है। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 7 फीट 3 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा वो है पूजा रूम, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी सामने निकल रहा है। पूजा रूम से बाहर आते हैं तो यहाँ पर हो गया लिविंग एरिया। और इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ रहा है डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट 10 इंच है। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट 10 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर हमारे आराम से डाइनिंग टेबल लग जाएगी। डाइनिंग एरिया के सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास बना हुआ ओपन किचन, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 12 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा वो ओपन किचन, जिसकी एक 3 फीट की विंडो इधर बरामदा की तरफ निकल रही है और एक 3 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। यहाँ पर हमने फ्रंट के अंदर यूटिलिटी एरिया दे रखा है, मतलब ओपन किचन से इस तरफ यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा है। यहाँ से हम जैसे बाहर आते हैं तो यहाँ पर हमारा यूटिलिटी एरिया है। और फिर इस तरफ वापस आप सामने इस किचन के माध्यम से बाहर आ सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आप कल को रखना चाहते हो काम वाली बाय वगैरह, तो उनको सीधा ये जो हमारा घर का मेन डोर है, इधर से आने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमारा मेन गेट है, इस मेन गेट से इधर गार्डन की तरफ से, और गार्डन की तरफ से सीधा यहाँ से इस दरवाजे को जो हमने 2.5 फीट का दे रखा है, इसको खोल के सीधा इस ओपन किचन के अंदर आके काम करके वापस यहीं से बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पर किचन के साथ में यूटिलिटी एरिया भी दे रखा है। तो चलिए वापस बाहर आते हैं, किचन से अंदर चलते हैं तो यहाँ पर ओपन किचन हो गया। ओपन किचन से आगे चलते हैं तो ये हो गया हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3.5 फीट का दरवाजा और ये आ रहा है हमारा घर का पहला बेडरूम, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 14 फीट। 11 बाई 14 का ये हमारा बेडरूम है, जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे पश्चिम दिशा के अंदर हमने बालकोनी छोड़ रखी है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 5 इंच बाई 17 फीट 1 इंच। इस बालकोनी के अंदर इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पर डाइनिंग एरिया के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये आ रहा हमारा कॉमन टॉयलेट, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 8 फीट 2 इंच है। 5 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 8 फीट 2 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी पीछे बालकोनी के अंदर निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा आ रहा घर का दूसरा बेडरूम, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 14 फीट है। 11 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 14 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी 4 फीट की विंडो इस बालकोनी के अंदर निकल रही है। और इसी बालकोनी के अंदर जाने के लिए इसी बेडरूम से हमने 2.5 फीट का दरवाजा भी दे रखा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ईस्ट मतलब कि पूर्व दिशा, 10 फीट का मेन गेट है, पार्किंग है, सामने गार्डन है, यहाँ पर यूटिलिटी एरिया है और यहाँ पर स्टेयरकेस है। यहाँ पर बरामदा है, ये घर का मेन डोर होगा
यहाँ पर लिविंग एरिया आएगा, पूजा रूम आएगा, और पूजा रूम की इस तरफ डाइनिंग एरिया आएगा, और यहाँ पर ओपन किचन आएगा। और फिर पीछे की साइड की बात करते हैं तो बेडरूम है, कॉमन टॉयलेट है, बेडरूम है, और यहाँ पर बैक साइड के अंदर बालकनी दे रखी है वेंटिलेशन के लिए। तो चलिए मैं एक बार आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी डायमेंशन वगैरह फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम सामने से स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों और पीछे की ओर चल रहे हैं। यहाँ पे पार्किंग है, स्टेयर है, यूटिलिटी एरिया, बरामदा गया। आप इसको चाहो तो रेंट पर भी दे सकते हो क्योंकि स्टेयर आपके बाहर की तरफ से दे रखे हैं घर के, फर्स्ट फ्लोर वगैरह बनाकर, ठीक है। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।